हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में लूसेंट के उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने सेशन की ओर। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो फ्रेंड्स, ये छीन ली जाती है सेंसरशिप के दौरान। किसके दौरान? सेंसरशिप के दौरान। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये वर्णित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? अगर फ्रेंड्स हम बात करें मतदान के अधिकार की, मतदान के अधिकार की, तो ये अधिकार हमारा सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा मंत्रिपरिषद के पास में। किसके पास में? मंत्रिपरिषद के पास में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय? कहने का मतलब, अगर हम बात करें संविधान के अनुसार, तो इसमें से न्यायालय के अंदर क्या है जो परिवर्तनीय है? तो फ्रेंड्स, जो हमारे मूल अधिकार हैं ये हमारे परिवर्तनीय है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं ये सभी राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को डैश अवधि के भीतर भरा जाएगा? भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को डैश अवधि के भीतर भरा जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसे भरा जाता है 6 महीने के भीतर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है, अगर हमारे राष्ट्रपति कहीं चले जाते हैं या कोई हादसा हो जाता है या कोई बात बन जाती है, तो ऐसे केस में 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अति आवश्यक हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन का ये मतलब है कि राज्यसभा को कौन कौन भंग कर सकता है? अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के अध्यक्ष की, तो ये हमारे राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, ना ही हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं और ना ही हमारा संसद का संयुक्त सत्र। कहने का मतलब, यदि संसद के सभी लोग इकट्ठा होकर राज्यसभा को भंग करना चाहें तो भी ये नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता? संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से
किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आकलन समिति की, किसकी? आकलन समिति की, तो इसमें राज्यसभा का कोई भी सांसद नहीं होता है, राज्यसभा का कोई भी सांसद नहीं होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? कहने का ये मतलब है यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो फ्रेंड्स इसे भेजा जाता है भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। किसके पास? भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत के राष्ट्रपति को निशेषाधिकार है? क्या भारत के राष्ट्रपति को निशेषाधिकार है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हाँ, भारत के राष्ट्रपति को निशेषाधिकार है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो फ्रेंड्स वो अधिकतम अवधि होती है 6 महीने की। कितने? 6 महीने की। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके निर्वाचन मंडल की तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के पास निर्वाचन मंडल होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये भंग घोषित किया जाता है अनुच्छेद 356 में। किसमें? अनुच्छेद 356 में, आर्टिकल नंबर 356 में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध या भारी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? युद्ध या भारी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो फ्रेंड्स ये घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 352 के अधीन। किसके? अनुच्छेद 352 के अधीन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा हमारा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें मूल अधिकार की तो ये हमारे उपबंध निलंबित रहते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स हमारे आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? फ्रेंड्स क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि हमारे देश में राष्ट्रपति एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो किसी की भी सजा को कम कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये किसके अंतर्गत कर सकता है? ये कर सकता है परिहार के अंतर्गत। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का
ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? तो फ्रेंड्स भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये उसकी जगह काम करेगा। कहने का मतलब जब हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाएं तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति का काम है वो कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास होते हैं। मीन्स भारतीय संघ का जो राष्ट्रपति है उसके पास वही अधिकार है जो कि ब्रिटिश राजा रानी को दिए गए हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है मीन्स भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? फ्रेंड्स ये हमारा होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो हमेशा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो फ्रेंड्स वे हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है इसे किस प्रकार से या किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकता है? पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? पॉकेट वीटो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? तो फ्रेंड्स ये रख सकते हैं अनिश्चित काल के लिए। कितने समय के लिए? अनिश्चित काल के लिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये नामित किया जाता है 12 सदस्यों को। कितने? 12 सदस्यों को। मीन्स ये 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो किसी ना किसी प्रकार के इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। जैसे कोई सदस्य क्रिकेटर होगा या फिर कोई सदस्य नाराई वगैरह होगा, इस प्रकार से। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। तो फ्रेंड्स वे हैं हमारे डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है।
तो फ्रेंड्स ये कितने समय के अंदर भीतर है, तो ये हमारा 1 माह के भीतर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो तो उस कंडीशन में भारतीय जो संसद है वो राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? फ्रेंड्स कहने का ये मतलब है ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो इन्हें 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, मीन्स भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनका जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। और फ्रेंड्स अगर आप हमारी क्लास को एंजॉय कर रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।